वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आइटरेटिव डीपिंग डेप्थ सर्च। अब आइटरेटिव क्या होता है? आइटरेटिव होते हैं ये आइटरेशंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू मैथ आइटरेटिव क्या होता है? वो इस तरह की आइटरेशन होती है 0.001 0.001, ये 3 आइटरेशंस तक, ये 4, ये 5 आइटरेशंस तक। तो हम अकॉर्डिंग टू एआई देखते हैं कि आइटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। अब आइटरेटिंग डीपिंग सर्च होती है ऑफ्टन यूज इन कम्बिनेशन विद डेप्थ फर्स्ट ट्री सर्च दैट फाइंडिंग द बेस्ट डीपेस्ट लिमिट। ये जो होते हैं ना, ये कम्बिनेशंस यूज होते हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट तरह की। अब ये कैसी जनरल कैटेगरीज लाइक उस तरह हो सकती हैं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन की जाए मैथ में, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन निकालते हो और आपका वो आंसर जो होता है वो पॉइंट्स में आ जाए, ठीक है, तो वो जितने भी जीरो होंगे ना, जितनी भी आइट्रेशंस आएंगी, उस हिसाब से जो होता है ना वो आपकी डिफरेंट जनरल कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें इनमें वो फाइंड करना है। और इसमें जो होता है ना, ये कम्बिनेशन होता है डेप्थ रिसर्च का, और ये बेस्ट जो डीपेस्ट लिमिट होती है ना उसे फाइंड करते हैं। लाइक 0.000 पता नहीं कितने जीरोस के बाद जो बेस्ट लिमिट डीप जाके आती है ना, उसके जो होता है ना वो फाइंड करते हैं। इट डज, ये करता है दिस बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लिमिट। और ये जो होता है ना, ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लिमिट करता है, फर्स्ट 0 देन 1 देन 2 एंड सो ऑन until a goal is found। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, अब मुझे एक फंक्शन दिया जाए एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, मैं इसके अंदर पहले 1 पुट करूँगी, पहले 0 पुट करूँगी, फिर 1 पुट करूँगी, फिर 2 पुट करूँगी, फिर मेरे सॉल्यूशंस निकलेंगे। फिर उन सॉल्यूशंस के आगे मैं जो होते हैं ना वो डिफरेंट गोल्स फाइंड करूँगी। ये सारा कुछ होता है ना, ये इटरेशंस में होता है, ठीक है। इसके बाद दिस विल ओकर व्हेन द डेप्थ लिमिट रीच डी, द डेप्थ फ्रॉम द सेलर्स गोल नोड। अगर जो होती है ना डेप्थ रीच होती है वो डी को रीच कर जाती है, ठीक है, यानी कि वो डीपेस्ट को रीच कर जाती है, तो फिर जो होता है ना वो गोल नोड होता है। द अल्गोरिदम इज शोन इन फिगर 3.18। यहाँ पे ना 3.18 है, ठीक है। तो हम लोग 3.18 में देखते हैं, ये देखें, ये उसका प्रॉब्लम है, रिटर्न अ सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन है उसे रिटर्न कर किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम डेप्थ 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये डी ए रिजल्ट डेप्थ लिमिटेड रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमारी डेप्थ लिमिटेड रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग ने देखी थी, हम लोग ने वो अप्लाई की है। इफ रिजल्ट जो है ना वो नॉट इक्वल है, अगर वो नहीं है इक्वल कट ऑफ के, देन रिजल्ट जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, द आइटरेटिव डेप्थ deeping search algorithm when repeating applies depth limit search when increasing limits, it terminate when a solution is found if the depth limit search return failure मीन देयर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। इनसे उन्होंने बताया है कि हम लोग जो है ना, हम लोग ये आइटरेटिव जो है ना इस सर्च एल्गोरिदम लगाते हैं, ये रिपीट कर रहा होता है डेप्थ लिमिट सर्च के ना, जो अप्लाई किया जाता है, रिपीटिंग अप्लाई किया जाता है डेप्थ लिमिट सर्च का, ठीक है। और ये जो होती है इंक्रीजिंग लिमिट होती है, ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनेट करती है सोल्यूशंस को और फाउंडर्स करती है, और अगर ये जो होता है ना ये फेलियर रिटर्न हो जाए तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आइटरेटिव डीपिंग कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। द डेप्थ फर्स्ट सर्च इट्स मेमोरी रिक्वायर्ड आर modest OOD to the previous, like breadth first search it is completely when the branching factor is finite, and optimal when the path cost of non decreasing functions of the depth of the node, ठीक है। अब ये देखें फिगर 1913 में, ठीक है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 4 आइट्रेशंस हैं ऑफ आइट्रेटिव डीपिंग सर्च की ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री। जो बाइनरी सर्च ट्री है उससे द सॉल्यूशन इज फाउंड ऑन द 4 आइट्रेशन। ये देखें, ये हमारे पास है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लिमिट है 0, ठीक है। ये हमने लिमिट अप्लाई की और ये हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमने 1 लिमिट अप्लाई की,
फिर हमारे पास एक नोड था, 2 नोड्स हो गए, फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। उस तरह हमने 2 लिमिट्स अप्लाई की और हमारे ये नोड्स हो गए। इसी तरह हम लोगों ने ये देखो ना, फर्स्ट लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास एक नोड आया, ठीक है, उसका सोल्यूशन। सेकंड अप्लाई की, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स बन रहे थे, उनके 2 पार्ट्स किए, उन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास 3 नोड्स आ गए। उसके बाद जब सेकंड अप्लाई की तो हमारे पास ये तो हो गया ना फर्स्ट लिमिट का, ठीक है। उसके बाद जब इधर से इसके एक नोड से मतलब हमने अप्लाई किया तो ये 2 नोड्स आ गए, ठीक है। फिर उन 2 नोड्स को, एक साइड के ये 2 नोड्स है ना, फिर दूसरे साइड के भी तो 2 नोड्स आएंगे, तो ये हमारे पास टोटल 7 नोड्स हो गए। ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग नोड, इसे ऐड करके 7, लेकिन वैसे हमारे पास कितने 6 नोड्स हो गए, ठीक है। 3, फिर इसी तरह ये हमारे पास लास्ट में हमारी आइट्रेशन आ गई है, ठीक है। ये फंक्शन जो होता है ना वो परफॉर्म करता है, हर नोड को, हर फंक्शन को वो देखता है, देन आगे से हमारी आइट्रेशंस निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइट्रेटिव deeping search may seem wasteful. Being state are generated multiple times, it turn out there is not the costly. This the reason is that in a search tree was the same branching factors at each level. Most of the nodes are in the bottom level. If so, it does not matter much that the upper level are generated multiple times in an iterative deepening search. The node on the bottom level depth D are generated nodes that's on the next to the bottom level are generated twists, so on up the children roots of the roots where the generated d terms, so the total number of the node generating in the cost. तो ये हमारे पास ये हमारी इक्वेशन है, ये देखिए जिन्होंने हमें इक्वेशन है d(b)(d)-1 b स्केयर। उसके बाद आगे हमने उनमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इस तरह हम लोग जो होते हैं ना वो नोट्स को सॉल्व किए जाते हैं और फिर हमारे पास जो होता है ना वो बाइनरी सोल्यूशन जो आता है वो सारा कुछ। अब इसमें उन्होंने हमें एक और चीज़ बताई, इसमें कहा कि ये ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ना आपने इतनी सारी आइट्रेशंस निकाली हैं, लाइक अब आपका आंसर आ रहा है 15 आइट्रेशंस पे, ठीक है। तो वो आप करोगे, सॉल्व करोगे, पॉइंट्स में आंसर आएगा, कभी इतनी बड़ी अमाउंट आ जाएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये कितनी बड़ी अमाउंट आ रही है, ठीक है, ये कितनी बड़ी अमाउंट आ रही है। तो ये जो सारे आइट्रेशंस होते हैं ना ये फिर बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो यूज़ होते हैं और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है। और ये क्या है, यू कैन यूज़ अ हाइब्रिड अप्रोच, दे रन बेथ फर्स्ट until almost all the variable memory is consumed and then iterative deeping method all nodes in the frontier. In the general, iterative deeping is the preferred ununiform search method when the search space is larger and the depth of the solution is known unknown. इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग हाइब्रिड जो होता है ना उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है ना इसे जब हम लोग रन करते हैं, ठीक है, बेथ फर्स्ट सर्च के अंदर इसे रन करते हैं, उसकी जो सारी मेमोरी होती है ना वो भर जाती है, ठीक है। उससे फिर क्या होता है, जो उसके आलोन लोड जो होते हैं ना वो फ्रंटीरियर बन जाते हैं। उसके अलावा इसका जो जर्नल फॉर्म होती है ना उसमें ये होता है, ये प्री परफॉर्म होता है अनयूनिफॉर्म सर्च के लिए, मतलब कोई इसमें मेथड इसका नहीं होता कि भाई आपने इस तरह इस तरह इस तरह इतना सर्च करना है, ये अनयूनिफॉर्म होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है ना ये वो इसकी जो स्पेस होती है सर्च स्पेस वो बहुत ज़्यादा होती है और ये डीप सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो नहीं निकालता, ठीक है। डीप ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट नोन और इसे डीप सॉल्यूशंस नहीं निकाले जाते। उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें ये है कि iterative deepening search is algorithm to the breadth first search. It is explore a complete layers of new node at each iteration before going to the next level. कि इसके जितने भी नोड्स होते हैं ना वो लेयर्स होते हैं, ठीक है, कंप्लीट करता है लेयर को, फिर नेक्स्ट पे जाता है। इट सीम worthwhile to depend develop an iterative analog to uniform cost search. Inheriting the later algorithm optimality guarantees when avoiding its memory requirement. There is the idea is to use increasing path cost limit instead of increasing depth limit. The resulting algorithm cause iterative
लेंथिंग सर्च, और जो इसके रिजल्टिंग एल्गोरिदम होते हैं ना उसे हम आइटरेटिव लेंथिंग सर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि ये पहले एक नोड को सॉल्व करता है फिर नेक्स्ट नोड पे जाता है, उसके बाद ये यूनिफॉर्मली कॉस्टली सर्च होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा मेमोरीज होती है ना उसकी रिक्वायरमेंट करता है। ठीक है, और ये जो इसके इंक्रीजिंग पाथ्स होते हैं ना वो कॉस्ट ऑफ लिमिट्स होते हैं, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा लिमिट होती है और उसका बहुत ज़्यादा लंबे से लंबा सोल्यूशन आता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये लेंथिंग सर्च भी होती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर द